कर रहा हूँ, सादत हासिल कर रहा हूँ, जो मोहताज तारुफ नहीं है, उसका किरदार व अमल हम सब के लिए लायक एहतराम और लायक तकलीद है। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ रहबरे कौम मिल्लत हज़रत मौलाना इस्लामुल हक साहब उर्फ हज़रत मोहतमिम इदारा महमूदिया कस्बा मोहम्मदी से इल्तमास और गुजारिश करते हैं इस हवाले से कि कदम कदम पे हज़ारों सवाल करते हो, कदम कदम पे हज़ारों सवाल करते हो, मोहब्बतों का सफ़र क्यों मुहाल करते हो, वफ़ा खुलूस मोहब्बत का शुक्रिया लेकिन सुना है तुम तो सभी का ख्याल करते हो। हज़रत वाला से मुअद्दबाना गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ और हम तमाम सामईन को अपने बयान हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات أو كما قال عليه الصلاة والسلام। आज आपके मशहूर मारूफ कस्बे बरवर में बेटियां रहमत हैं इस प्यारे उन्वान पर मुनाकिद होने वाला इस अजीमुशान जलसे की सदारत फरमा रहे हमारे इलाके के इंतहाई काबिल सद एहतराम हज़रत मौलाना अब्दुल रकीब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, इमाम ईदगाह रसूलपुर, स्टेज पर दीगर तशरीफ़ फरमा इंतहाई मुअक्कर उलमाए किराम, शौराए इज़ाम व हुफ़्फ़ाज़, हमारे सामने बैठे हुए इंतहाई काबिल क़द्र सामिईन पसे पर्दा हमारी मस्तूरात, इस उन्वान को देखकर जब मुझे ये मौलाना जलीस साहब ने इत्तला की कि हमारे यहाँ एक जलसा हो रहा है और जिसमें ये उन्वान रखा गया है, तो एक बात जहन में आई जो आपको के सामने मैं कहना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ की कमेटी के जिम्मेदारों को जलसे में इस उन्वान के रखने की जरूरत क्यों कर पड़ी। कि बेटियां रहमत हैं,
उन्वान बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन हम गौर करें कि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में सिर्फ आपके कस्बे में नहीं, सिर्फ आपके ज़िले में नहीं, सिर्फ आपके सूबे में नहीं, बल्कि पूरे मुल्क में, और आगे बढ़ूं तो पूरी दुनिया में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेटियों को जहमत समझा जाता हो। और सिर्फ मुसलमानों में नहीं, बल्कि बिरादराने वतन में, क्या दीगर कौमों में, हमारे हिंदू भाई भी यहाँ मौजूद हैं, बेटियों को अच्छा और रहमत समझा जाता है या बेटियों को जहमत और परेशानी समझा जाता है? जहां तक मैं समझता हूं कि अगर पूरी दुनिया इंसानियत किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मुल्क में रहता हो, अगर उसका जहन यह है कि बेटियां रहमत हुआ करती हैं, नेमत हुआ करती हैं, अल्लाह की तरफ से ये बेटियां जो हमको दी जाती हैं, ये हमारे लिए परेशानी और जहमत के लिए नहीं, बल्कि आराम और सहूलत के लिए आती हैं। अगर हम लोग ये इरादा कर लें और फैसला कर लें, तो मैं समझता हूं शायद जलसों में इस उन्वान की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन हमारा मुआशरा, हमारा समाज हमसे ज्यादा आप बखूबी वाकिफ हैं। आए दिन हालात आपके सामने आते रहते हैं, अखबारात में आप पढ़ते रहते हैं, व्हाट्सएप पर देखते रहते हैं कि आज बेटियों के साथ क्या जुल्म हो रहा है। और एक बाप जब उसके यहां किसी बेटी की पैदाइश होती है तो वो इतना खुश नहीं होता जितना बेटे की पैदाइश पर होता है। और एक बात याद रखिए, यकीनन औलाद बहुत बड़ी नेमत है। ये औलाद का होना मामूली नेमत नहीं है। ये अल्लाह का एक निजाम है कि अल्लाह ने दुनिया को चलाने के लिए ये मर्द और औरत का एक सिस्टम रखा है, और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। असल औलाद का देने वाला अल्लाह है, बेटों को देने वाला भी अल्लाह है, बेटी को देने वाला भी अल्लाह है। क्या दुनिया का कोई बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा आमिल, दुआ तावीज करने वाला ये दावा कर सकता है कि हम तुमको ऐसा अमल बतलाएंगे, ऐसी दवा देंगे और ऐसे तरीके बतलाएंगे कि तुम्हारी बीवी की कोख से बेटी नहीं बेटा ही होगा? हालांकि ये अलमिया है इस दौर का कि आजकल भी कुछ ऐसे लोग ऐसे अमल बतलाने लगते हैं और लोग उनके पास जाते भी हैं कि भाई ये दुआ करो कि कई बेटियां हो गई हैं, अब बेटा हो। लेकिन फ़िअलुल हकीम ला यख्लु अनिल हिक्मा, अल्लाह ताला हकीम है। अल्लाह ताला अपने बंदों की हिकमत से हमें और आपसे ज्यादा वाकिफ है। वो ये जानता है कि हमें किस घर में बेटियां ज्यादा देना है, कहां बेटे देना है, कहां बेटे और बेटियां दोनों देना है। चुनांचे कुरान की वो आयत जो भी अभी मुझसे पहले भी पढ़ी गई कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशा, भाई पूरे आसमान और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही के पास तो है, अल्लाह ही तो बादशाह है।
यखलुकु मा यशा, जो चाहता है अल्लाह पैदा करता है। क्या उसकी खालिकियत में, उसके पैदा करने में उसकी मखलूक का कोई शख्स शरीक है? क्या कोई कह सकता है कि ऐ अल्लाह हमको बेटियां ही दे या बेटा दे? हाँ, दुआ यकीनन औलाद की करना चाहिए और नेक साले औलाद की करना चाहिए, लेकिन वो तो हर चीज पर कादिर है। यखलुकु मा यशा, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा। उलमा तशरीफ फरमा है, आप जरा गौर करें, कुरान में कोई तरतीब भी बिला वजह नहीं है। ये कुरान की आयत इस तरह भी तो नाजिल हो सकती थी, यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूरा व यहबु लिमन यशाउ इनासा। अल्लाह जिसको चाहता है बेटे देता है और जिसको चाहता है बेटियां देता है। लेकिन आप गौर फरमाएं कि कुरान की इस आयत में अल्लाह ने औलाद के देने के सिलसिले में जो तरतीब रखी है, उस तरतीब से अंदाजा लगाइए कि अल्लाह को बेटियां कितनी पसंद है। अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह जिसको देता है बेटियां देता है। भाई ये आयत तो दूसरे तरीके से भी पढ़ी जा सकती थी, नाजिल हो सकती थी कि अल्लाह जिसको चाहता है बेटे देता है, या जिसको चाहता है बेटे और बेटियां दोनों देता है। ये आयत का ये हिस्सा शुरू में आ जाता, और जिसको चाहता है अल्लाह बांझ बना देता है। लेकिन जो तरतीब इस आयत की है, इस तरतीब पर गौर करने से एक नुक्ता हमारे और आपके समझ में आ सकता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को बेटियां इतनी ज्यादा पसंद हैं कि जब औलाद की तख्लीक के मसले में आयत नाजिल फरमाई है, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए आयत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, तो उसमें अल्लाह ने तज़किरा बेटियों का पहले किया है। और आप, हर इंसान की एक फितरत है कि जिससे जिसका जितना गहरा ताल्लुक होता है उसी का नाम जबान पर ज्यादा आता है। हमारी और आपका भी तरीका है कि जिससे हमें ज्यादा मोहब्बत होगी, ज्यादा ताल्लुक होगा, हम उसका तज़किरा पहले करेंगे, उसका नाम पहले निकलेगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बेटियों का तज़किरा पहले किया है। ये पैगाम है दुनिया के हर इंसान के लिए, हर धर्म के मानने वालों के लिए, बिलखुसूस साहिब ईमान के लिए, कि बेटियां रहमत हैं। इसीलिए अल्लाह ने बेटियों का तज़किरा किया। और अल्लाह जिसको चाहता है बेटे देता है। अब लफ्ज ये जिसको चाहता है, यह आखिर कुरान ने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि मसलहत अल्लाह जानता है कि किसको हमें बेटियां देना है और किसको बेटे देना है। और बेटियां रहमत हैं, इस उन्वान से कहीं आपका जहन इधर ना जाए कि इसका मतलब बेटे रहमत नहीं है, जहमत है। यह मकसद नहीं है, क्योंकि अगर खाली बेटियां होंगी तो बेटियां आएंगी कहां से? जब तक मर्द और औरत का मिलाप होता है तभी तो औलाद होती है। तो एक बात जहन पे रखें कि खालिक अल्लाह है, वो तो बगैर माँ बाप के भी पैदा करने पर कादिर है, और उसने किया है। मर्द और औरत, शौहर और बीवी, ये जरिया हैं, सबब हैं दुनिया में औलाद के आने के। ये असल नहीं है, असल देने वाली जात अल्लाह की है। लेकिन चूंकि दौर जाहिलियत में भी, इस्लाम से पहले भी और आज भी, उस वक्त ज्यादा था कि बेटियों के पैदा होने को अच्छा नहीं समझा जाता था, बेटियों को जहमत समझा जाता था। और अरब में कबीले मुजर, कबीले तमीम, बनु तमीम, इस कबीले में खास तौर पर, वैसे तो बहुत से कबीले हैं, लेकिन ये वो 2-3 कबीले ऐसे हैं कि जिस कबीले में अगर बेटी पैदा होती थी तो उसको मनहूस समझा जाता था। जब उन्हें ये बताया जाता था कि बेटी हुई है
तो वो दो कामों में से एक काम करते थे, या तो जिल्लत और रुसवाई के साथ अपनी बिरादरी के ताने को सुनने के साथ बेटी को रोक लेते थे, घर में रखते थे, और या फिर उस मासूम बेटी को ले जाकर मट्टी हटाकर गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर देते थे। कुरान ने इसको कहा है, अभी जो मैंने आयत पढ़ी, कि जब उनको बेटियों की खुशखबरी सुनाई जाती है। अब अल्फाज पर गौर फरमाएं कि अल्लाह ताला ये नहीं फरमाया है कि जब उनको बेटियां उनके यहां पैदा होती या जब बेटियां अल्लाह उनको देता, बल्कि कुरान ने तबशीर से ताबीर किया है। खुशखबरी, अच्छी खबर, तबशीर कहते हैं अच्छी खबर को। और यहां पर भी नुक्ता देखिए, ये तो कुरान की फसाहत और बलागत है कि कुरान ने बेटियों के सिलसिले में तबशीर यानी खुशखबरी का लफ्ज इस्तेमाल किया कि जब उनको लड़कियों की अच्छी खबर बताई जाती, सुनाई जाती कि तुम्हारे यहां बेटी हुई है, तो उनका हाल क्या होता? गम के मारे उनका चेहरा बिल्कुल काला पड़ जाता, अजीब उनकी कैफियत होती, और वो अंदर ही अंदर घुट रहे होते कि अरे ये क्या हुआ, बेटी हो गई। और अपनी बिरादरी से छुपे छुपे फिरते कि कैसे, क्या मुंह दिखाएंगे अगर कह दिया गया, बताया गया कि बेटी। मसला क्या है? या तो अयुमसिकुहु अला हुनिन, जिल्लत के साथ कि चलो हम जलील सही, हमारे खानदान में, हमारी बिरादरी में, हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में हमको जलील और रुसवा समझा जाएगा, कोई बात नहीं, हम उसको दफन नहीं करेंगे, रोक लेंगे। अम यदुस्सुहु फित तुराब, या हाल ये होता कि मट्टी में ले जाकर दफन करते। और एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे वाकयात किताबों में मिल जाएंगे। कितनी बदतरीन है उनका वो अमल जिसका वो फैसला करते थे। तो क़ब्ल नबूवत, क़ब्ल इस्लाम से पहले भी ये होता रहा है, लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बाद, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने के बाद और आपके नबी बनने के बाद, आपने औरतों को जो मकाम और फजीलत दी है और बेटियों की तरबियत के ताल्लुक से जो इरशादात हैं वो अभी मैंने सुने। मैं उस तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत मुख्तसर बात करनी है। असल बयान तो आपको मौलाना कफील अशरफ साहब का सुनना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटियों की पैदाइश पर जो बशारतें और खुशखबरियां दी हैं, अगर उन तमाम अहादीस को जमा किया जाए तो तीन बातें हमारे और आपके सामने आती हैं। गौर से सुनिए। बाज़ हदीसों में यह है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी दो बेटियां हों या दो बहनें हों या तीन बेटियां हों और तीन बहनें हों, उसकी वो परवरिश करे तो ऐसा शख्स जन्नती है। एक हदीस हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने हुजूर से सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल, अगर किसी की एक ही बेटी है, आपने दो या तीन के बारे में और बाज़ रिवायतों में चार के बारे में भी आता है, लेकिन एक ही बेटी है, तो क्या वो उस खुशखबरी से महरूम है? आपने फरमाया उसके लिए भी जन्नत है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अनस बिन मालिक जो कमोबेश 11 साल हुजूर की खिदमत में रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अनस फरमाते हैं कि हुजूर ने ये बात फरमाई कि अगर किसी की दो बेटियां हों या तीन बेटियां हों, उनकी वो परवरिश करे, पाले पोसे, उनकी शादी कर ले, तो वो जन्नत ही में नहीं जाएगा, जन्नत में हमारा और उसका मकाम बिल्कुल इन दो उंगलियों की तरह होगा। यानी जिस तरह ये दो उंगलियां शहादत की और बीच वाली करीब है, इतना करीब होगा। बाज़ रिवायतों में आता है कि बेटियों की परवरिश के सिलसिले में
अगर किस वालिदैन को दुश्वारी और परेशानी हो रही है, भाई पैसा नहीं है, बच्ची बीमार है, उसकी पढ़ाई में भी पैसा खर्च हो रहा है, उसकी शादी में भी पैसा खर्च होगा, तो एक इंसान परेशान है, ज़हनन दुश्वार है उसके लिए बेटियों के सिलसिले में, लेकिन अगर वो इस परेशानी पर सब्र करता है, गौर से हदीस सुनिए, अगर बेटियों की परवरिश में उसको दुश्वारी और परेशानी हो रही है और ऐसी माँ और बाप सब्र करते हैं, यानी उस परेशानी को बर्दाश्त करते हैं, आए वावेला नहीं करते, लोगों से जिक्र नहीं करते कि क्या बताएं बेटियां हो गई। भाई बेटा होता जरा बड़ा होता तो हमारे तिजारत का, बिजनेस का सहारा बनता। हम अगर काश्तकार हैं तो खेत पर जाकर हमारे बहुत से काम में हाथ बटाता। हम सफर में तन्हा जा रहे हैं तो हमारे सफर में खिदमत के लिए हमारे साथ रहता, तो वो तो कुछ सहारा बन सकता था। बेटियां जाहिर है ये तमाम काम नहीं कर सकती, ना वो दुकान पर बैठ सकती हैं, ना वो खेतों में हमारे साथ काम कर सकती हैं, ना हमारा सहारा बन सकती हैं। हमें तो इनको पालना है, पोसना है, पढ़ाना है, और इनकी शादी की उम्र हो तो इनको शादी कर देना है। तो ज़हनी तौर पर भी बेटियों की पैदाइश को ज़हमत समझा गया। लेकिन याद रखिए और ये पैगाम लेकर इस जलसे से जाइए, हमारी माएं बहनें भी और आप भी, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर बेटियों की परवरिश में इंसान को दुश्वारी और परेशानी हो और उस पर वो सब्र करे तो वो उसके लिए दोज़ख से छुटकारे का जरिया बन जाएगा। तो अगर हम तमाम अहादीसों पर गौर करें तो 3 बातें निकल कर आई। मैं उस 3 बातों से पहले अपने मजमे से एक सवाल करना चाहता हूं, आप अपने तौर पर जवाब दीजिए। इतना बड़ा मजमा हमारे सामने है, या जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, क्या हमारी दिली ख्वाहिश ये नहीं है कि अल्लाह ताला हमको जन्नत में पहुंचा दे? आप किसी से सवाल करके देखिए, कोई गुनहगार हो, पापी हो, शराबी हो, जुआरी हो, लेकिन अगर आप उससे कहेंगे क्या तुम दोज़ख में जाना चाहते हो, वो कहेगा कैसी बात कर रहे हैं, हम तो जन्नत की नेमतों से फायदा उठाना चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं। जाहिर है हम सब की दिली ख्वाहिश है, और अल्लाह इस मुख्तसर से दुनिया के बाद जब हम जाएं तो हमको जन्नत में हम सब का दाखिला नसीब फरमाए, आमीन। एक ख्वाहिश। दूसरी एक ये होता है कि चलो हमने ये सुन रखा है, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। इस तरह की अहादीस से बाज़ मरतबा जहन में यह आता है कि हम तो मुसलमान हैं, साहिब ईमान हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले, हम तो जन्नती हैं। लेकिन नहीं, इसका मतलब यह है कि अगर हमसे कोई गुनाह सरजद हो रहा है, चाहे वो बेटियों की पैदाइश को लेकर अच्छा न समझने का गुनाह हो, तो उस गुनाह की सजा के लिए दोज़ख में जाना पड़ेगा, और जब सजा मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद हर साहिब ईमान को दोज़ख से निकालकर जन्नत में भेजा जाएगा। तो एक ख्वाहिश तो हमारी और आपकी ये है ही कि हम जन्नत में जाएं, लेकिन ये भी हम सब ये चाहते हैं कि अल्लाह दोज़ख के अजाब से हम सब की हिफाजत फरमा ले, क्योंकि दोज़ख का अजाब कोई मामूली अजाब नहीं है। अजाब तो कब्र से ही शुरू हो जाता है। इस कब्र ही के बारे में कह दिया गया कि अल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह व हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन नार। कब्र या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। तो हम सब की ये दिली ख्वाहिश होती है कि अल्लाह हमको दोज़ख के अजाब से बचा ले और जन्नत में पहुंचा दे। और तीसरी ख्वाहिश और तीसरी तमन्ना और आरजू, बल्कि मैं ये कहूंगा ये सादत अगर हमको मैसर हो जाए, मिल जाए, कि हमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब में जगह मिल जाए।
एक आदमी मदीने मुनव्वरा जाता है हज करने या उम्रा करने, उसकी दिल की कैफियत क्या होती है सही माना में उसको जबान से बयान नहीं किया जा सकता। 8 दिन के बाद वो चलता है, वो रोता है, जबकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने देखा नहीं होता। आपका जिस्म मुबारक कब्र अतहर में मौजूद है, लेकिन उसकी नूरानियत मदीने मुनव्वरा की ऐसी है कि मैंने देखा है लोग आंसुओं से रोते हैं। तो अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जन्नत में मिल जाए तो इससे बड़ी कोई सआदत है। और हदीस में आता है, जैसा कि मैंने अभी पढ़ा, कि अगर कोई बेटियों की परवरिश में आजमाया गया तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं और वो शख्स जन्नत में इस तरह होंगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं। लिहाजा मेरे भाई, मेरे अजीज, आज इस प्यारे उन्वान के ज़िम्न में जो बातें आप उलमा से सुनकर जा रहे हैं, याद रखिए जलसे की कामयाबी सिर्फ इस मजमे पर नहीं है, माइक के अच्छे इंतजाम पर नहीं है, बल्कि असल जलसा आपका कामयाब है अगर आप यहां से ये पुख्ता इरादा करके जाएं कि अगर हमारी बेटी होगी तब भी हम उतने ही खुश होंगे जितना बेटे के होने से खुश होते हैं। होंगे ना इंशाअल्लाह। आज क्या बात है, मैंने देखा है हॉस्पिटल में अगर बेटी की खबर बताई उसने, नर्स ने, ऑपरेशन में, तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है कि लोग हॉस्पिटल में ही रोने गाने लगते हैं, अफसोस करते हैं, अरे बेटी हुई, दिल पचमुर्दा हो गया, बैठ गए। और अल्लाह माफ फरमाए, बाज घरों में बहुओं को कोसा जाता है, लान तान किया जाता है कि तुम्हारी कोख से तो सिर्फ बेटी ही हो रही है, और बाज जगह तलाक की नौबत आ जाती है। अभी एक वाकया मुझे मिला, एक बच्ची ही ने बतलाया कि मेरे शौहर ने कहा जब मेरी 2 बेटियां हुई और तीसरा हमल ठहरा तो उसने कहा अगर अब की तुम्हारी बेटी हुई तो हम तुमको तलाक दे देंगे। आज हमारा क्या हाल हो गया है। यानी बेटियां अल्लाह की रहमत हैं, बेटियों की परवरिश पर इतनी खुशखबरियां और बशारतें कुरान और हदीस में हैं, लेकिन गोया कि हम अल्लाह की अता पर राजी नहीं हैं। तुम कैसे रब अल्लाह को मानते हैं? गोया कि हम अपने अमल से ये कह रहे हैं कि ऐ अल्लाह, हम शिकायत कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं उस पालनहार से जिसने हमको दुनिया में भेजा है कि ऐ अल्लाह तूने हमको बेटी दिए, हम इस पर राजी नहीं हैं। तो क्या अल्लाह से भी कोई शिकवा कर सकता है? अल्लाह से भी नाराजगी कर सकता है? नहीं। इसलिए मेरे भाई, अच्छा क्या वजह है? अल्लाह को दुनिया के इंसानों में सबसे ज्यादा पसंदीदा इंसान कौन था? आप बताइए कि अल्लाह ने दुनिया में जितने भी इंसानों को पसंद भेजा है, तमाम हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले इंसानों में या आज तक महबूब रब्बुल आलमीन कौन हुआ जिसका मकाम तमाम अंबिया से भी बढ़ा हुआ है, जिसको मकाम महमूद भी अता होगा, जो अपने हाथ से लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएगा? वो शख्सियत कौन है? वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हैं, जिनके बारे में अल्लाह ने दुनिया में बेशुमार एहसानात किए हैं, लेकिन कभी एहसानात का तज़किरा नहीं किया। लेकिन ये एक ऐसी जात है कि जिसके बारे में खुद अल्लाह ने कहा कि हमने मुसलमानों पर ये एहसान किया है कि उन्हीं में से हमने एक रसूल भेजा, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब अल्लाह को प्यारे नबी से इतनी मोहब्बत है, वो महबूब रब्बुल आलमीन है जिनकी वजह से ये कायनात बनी, तो जो महबूब होता है, जो और जिनका मकाम यह है कि मेराज में बुलाया, कोई नबी मेराज में बुलाया नहीं गया, तो जिनका ये मकाम है, तो उस मकाम का तो तकाजा ये था
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत का तकाजा यह था कि अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटे देता, लेकिन आप इन उलमा से मालूम कर लीजिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हुए भी उनका बचपन में इंतकाल हो गया, जिंदा नहीं रह सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 4 बेटियां दी, तो अगर बेटियां मनहूस होती, बेटियों की पैदाइश अच्छी न समझी होती, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां नहीं बल्कि बेटे होते, और जो हुए वो बेटे जिंदा रहते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटियों से इतनी मोहब्बत है, वक्त की कमी इसकी इजाजत नहीं देती कि ज्यादा तफसील में जाऊं, बस 1-2 बातें सुन लें। आपको हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत का आलम यह था कि जब किसी सफर में तशरीफ ले जाते थे तो हजरत फातिमा से जाकर मुलाकात करते थे, पेशानी को चूमते थे। किसी सफर से आते थे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात करते थे, पेशानी की। कितने वाकयात हैं, इतनी मोहब्बत है। जब फितरी तौर पर भी आप भी गौर फरमाएं कि फितरी तौर पर हर बाप को और माँ को अपनी बेटी से मोहब्बत होती है। मैं अपने वालिद की एक बात बताऊं, मेरे घर की है, हमारी पहली बेटी हुई, मैं उस वक्त बाहर मुल्क में था, सऊदीया में था। मेरी अदम मौजूदगी में ही वालिद साहब ने अकीका किया और अकीके में बड़ी दावत की, मैं नहीं था। 7वें दिन अकीका किया और दावत की। उसके बाद दूसरा बेटा हुआ। बेटा हुआ तो जाहिर है तो बेटे में तो और ज्यादा खुशी होना चाहिए, तो दावत और लंबी हमारे वालिद साहब को करनी चाहिए थी। लेकिन दूसरा जब बेटा हुआ तो उसमें सिर्फ गोश्त लेके तकसीम करवा दिया। तो कुछ लोग जो हमारे वालिद साहब के करीबी थे, दोस्त थे, उन्होंने पूछा भी कि हकीम साहब ये आपने क्या किया, बेटी हुई यानी आपकी पोती हुई तो आपने इतनी लंबी दावत कर दी, और जब ये बेटा हुआ पोता हुआ तो आपने बस। तो वो इसी बात को बड़े आलिम थे, उन्होंने यही बात फरमाई कि हमने मुआशरे का जो ये मिजाज बना हुआ है कि लड़का लड़की की पैदाइश अच्छी नहीं है, उसको खत्म करने के लिए और इस मिजाज को हटाने के लिए मैंने ये अमल किया है। अकीका सुन्नत है, चाहे अकीके में दावत की जाए या अकीके में गोश्त तकसीम किया जाए। लिहाजा मेरे भाई, एक खेल होता है, आपने देखा होगा, ये बच्चे खेलते हैं तो उसमें पर्ची डाली जाती है, पर्ची उठाई जाती है, आपस में बच्चे खेलते हैं। उसमें एक बादशाह, एक वजीर, एक चोर। अब जब उठाया जाता है तो बादशाह बनता है, तो वो तो बादशाह हो जाता है। जो वजीर हो वो वजीर रहता है, और जो चोर हो तो उसको तो लोग कहते हैं देखो ये चोर है। तो एक जगह एक बाप ने अपनी बच्चे खेल रहे थे, बाप ने कहा हम भी तुम्हारे साथ खेलेंगे। कहा अच्छा भाई। बाप ने कहा चलो पर्ची डालो। अब एक पर्ची बाप के पास, 2 और बच्चों के पास, बच्चियों के पास। गौर से इस वाकये को सुनिएगा और अंदाजा लगाइएगा। जब वो पर्ची उठाई गई तो भाई कहा गया तुम लोग एक एक पर्ची उठाओ। एक बेटी ने पर्ची उठाई तो उसमें लिखा है बादशाह, दूसरी बेटी ने पर्ची उठाई तो उसमें लिखा है वजीर, और बाप ने जब पर्ची उठाई तो उसमें लिखा था चोर। अब अंदाजा लगाइए कि इन बेटियां ये कह सकती थी कि बाप आप तो चोर हैं, लेकिन इस वाकये पर लिखा हुआ है कि इन बेटियों की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मेरा बाप चोर नहीं हो सकता। ये मोहब्बत है बेटियों की अपने वालिदैन से। इसलिए मैं आखिर से एक बात कह के बस रुखसत हुआ चाहता हूं कि खुदा के लिए अगर किसी की बेटी तुम्हारे घर बहू बनकर आए तो ये सोचो कि शादी के वक्त जब वो अपने घर से चली थी तो उसने अपने माँ बाप को छोड़ा था, अपने भाई बहन को छोड़ा था, अपनी सहेलियों को छोड़ा था, अपने वतन अजीज को छोड़ा था। माँ की आंखों से भी आंसू निकल रहे थे, बाप भी छुपकर अपने आंसुओं को पोंछ रहा था। और बाज लोग बाप रोते हैं जिस वक्त कोई बेटी किसी गाड़ी में रुखसत होने के लिए निकलती है कि न मालूम इसके साथ ससुराल में क्या सलूक हो, लेकिन ससुराल में उसके साथ जो किया जाता है
करने वाले ये सोचें कि उनकी भी बेटियां कल किसी के घर पर जाएंगी। लिहाजा मेरे भाई, जिस तरह जो सलूक तुम अपनी बेटियों के साथ करते हो वो अपनी बहुओं के साथ करोगे तो इंशाअल्लाह मुआशरे में भी तुम्हारा मकाम होगा और अल्लाह के यहाँ भी तुम्हारा मकाम होगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह? बर्दाश्त करो, औरत टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, उसको एकदम अगर तुम सीधा करना चाहो तो टूट जाएगी। उसकी तदबीरें करो, उसकी बातों को बर्दाश्त करो, और ये मियाँ बीवी की जिंदगी अगर खुशी खुशी हो तो खानदान भी खुश, मुआशरा भी खुश और अल्लाह भी खुश। लेकिन जो आज जुल्म जहेज के नाम से, जहेज कमलाने के नाम से, कम खूबसूरती और बदसूरती की वजह से जो हुआ जा रहा है, ये बेटियों पर जुल्म नहीं है तो क्या है? बहरकैफ बस यही पैगाम मुझे आपको देना था, और बहुत ही अच्छा उन्वान है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस उन्वान के तहत उलमा के जो बयानात आपने सुने, मैं तो एक मामूली शख्स हूं, यहां से ये तय करके उठिए कि जो बेटियां अभी घर पर हैं उनकी अच्छी परवरिश करिए, उनको तालीम दिलाइए और उसके बाद उनके रिश्ते करिए। और आपसे ये कहूंगा कि आप भी जब अपनी बहू लाएं तो बहू के बाप को पैसा मत देखिए, बल्कि ये देखिए कि ये दीनदार है कि नहीं। आप अपनी बेटियों को दीनदार बनाइए, दामाद का इंतखाब दीनदार करके बनिए, तो इंशाअल्लाह ये बेटियां रहमत बनेंगी, नेमत बनेंगी, हमारी और आपकी कदर करेंगी। बेटियों में खिदमत का जज्बा बेटों के मुकाबले में ज्यादा होता है। ये आपको भी इसका बहुत तजुर्बा है और हम सबको तजुर्बा है। और बेटियां तरबियत में औलाद की बाप के मुकाबले में माँ तरबियत ज्यादा करती है। जाहिर है वो माँ भी तो कभी बेटी थी, आज माँ बन गई। इसलिए इन बेटियों की कदर करिए ताकि आप जन्नत में दाखिल हो सकें, दोज़ख से अपने आप को बचा सकें और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में हो। अल्लाह इन टूटे फूटी बातों पर, इस हकीर नाचीज की बातों को कबूल करे, और हम सब ये दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो बातें कही गई हैं उस पर कहने वाले को भी और सुनने वालों को अमल की तौफीक नसीब हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।